हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू ओनिंग एंड लीजिंग पार्ट 2। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था कि ओनिंग और लीजिंग का मतलब क्या होता है, टैक्स इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, हमने डिसीज़न कैसे लेना होता है, इफ़ेक्टिव कैश आउटफ्लो दोनों सिचुएशंस के अंदर कैसे कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे आज मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊँगी कि हम कैसे टैक्स आउटफ्लो जो है कैलकुलेट करते हैं। एक फर्म है, उसको एक एसेट चाहिए जिसकी वैल्यू जो है 1 लाख है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो परचेज़ कर सकती है या वो लीजिंग ले सकती है। परचेज़ करना है तो बोरोड फंड के साथ करना पड़ेगा, और अगर वो परचेजिंग करती है तो उसको जो लोन है वो 5 ईयर के अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% पर एनम के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। और अगर वो लीज़ पे लेती है तो लीज़ के अंदर भी क्या है कि हर साल उसको 30,000 जो है एनुअल लीज़ रेंट जो है पे करना पड़ेगा। और अगर वो लीजिंग पे लेती है तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या है कि जैसे टोटल एसेट की वैल्यू 1 लाख है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी 1% के हिसाब से चार्ज होगी। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो लीज रेंटल्स है, प्रोसेसिंग फ़ी है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये सारा का सारा हम जो रीपे करते हैं एंड में रीपे करते हैं। और यहाँ पे जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये 10% है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर जो है ये हमने टेबल से ली है, 0.909 है। इसका मतलब है कि जो 1 रुपये आज जो हमें मिल रहा है उसकी अगर हमें 1 साल के बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू 0.909 होगी। सेकेंड ईयर में इट विल बी 0.826, थर्ड ईयर के अंदर 0.751, फोर्थ ईयर के अंदर ये 0.683, फिफ्थ ईयर के अंदर ये 0.621। और यहाँ पे हमने टैक्स रेट को अज्यूम किया है 30.09, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है 15% है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं बताऊंगी कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के अंदर क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर जो वैल्यू ऑफ द एसेट है 1 लाख है, उसके ऊपर हमने 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। तो सेकेंड ईयर में उसकी रिटन डाउन वैल्यू जो है 85,000 रह जाएगी, उसके ऊपर हम 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन करेंगे। थर्ड ईयर के अंदर ये वैल्यू रह जाती है 82,250, फोर्थ ईयर के अंदर ये रह जाती है 71,212, फिफ्थ ईयर के अंदर रिटन डाउन वैल्यू जो रह जाती है 62,000, उसके हिसाब ऊपर हमने 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, ये आती है 7,830। उसी तरह क्या है कि जब हमने 1 लाख का लोन लिया है और हमने हर साल के एंड में 20,000 की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट जो है 14% है, और जो प्रिंसिपल है हमने साल के एंड में पे करना है। इसका मतलब है कि पूरा साल हमारे पास 1 लाख का लोन था जिसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 14,000। सेकेंड ईयर में ये 80,000 रह रहा था, उसके ऊपर हमने 14% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। थर्ड ईयर में ये 60,000 रह रहा था, उसके हिसाब से हमने 14% जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फोर्थ ईयर के अंदर ये 40,000 रह जाता है, उसके ऊपर हमने 14% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिफ्थ ईयर के अंदर क्या होता है कि फाइनल इंस्टॉलमेंट है 20,000 है, उसके ऊपर 14% के हिसाब से ये 2,800 आ जाता है। अब है कि फर्स्ट सोल्यूशन ये है, यहाँ पे हमने इफ़ेक्टिवली प्रेजेंटली कैश आउटफ्लो की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि इफ़ेक्टिवली हमें कितना कैश आउटफ्लो पड़ता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं परचेजिंग विद बोरोड फंड। लोन रीपेमेंट जो है 5 इंस्टॉलमेंट में है, 20,000, 20,000, 20,000। और इंटरेस्ट मैंने आपको वर्किंग नोट्स के अंदर बता ही दिया था, वो इंटरेस्ट हमने 5 सालों का यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब टोटल आउटफ्लो जो है हमारा 1+2, लोन रीपेमेंट 20,000 प्लस इंटरेस्ट। पहले साल ये 34,000 है, सेकेंड ईयर में ये 31,200 है, थर्ड ईयर में ये 28,400 है, फोर्थ ईयर में ये 25,600 है, फिफ्थ ईयर के अंदर ये 22,800 है। अब अपने जो डेप्रिसिएशन मैंने वर्किंग नोट्स में बताई थी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की, वो यहाँ पे हमने डाल देनी है। अब जो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन है ये हमारे डिडक्टिबल एक्सपेंस हैं, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से
एक्सपेंस साइड पे हम शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। नेट प्रॉफिट कम होता है तो हमें टैक्स कम देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है कि हमें टैक्स की सेविंग होती है। पहले हमने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का टोटल कर लेना है, फिर उसके अंदर 6 के अंदर हमने टैक्स सेविंग 30.09 के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लेना है। ये आ जाता है 8,961। सेकेंड सिचुएशन के अंदर ये 741 आता है, थर्ड के अंदर ये 5,945 आता है, फिफ्थ ईयर के अंदर ये 3,285 होता है। ये है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अगर ना डिडक्ट होता है तो ये हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमें इतने अमाउंट की टैक्स सेविंग हो रही है। हमने जो आउटफ्लो थर्ड सीरियल नंबर के अंदर कैलकुलेट किया है, उसके अंदर से हमने टैक्स सेविंग माइनस कर देनी है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा एडजस्टेड कैश आउटफ्लो, जो इफेक्टिवली हमें देना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू भी जो है स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर की दी हुई है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडजस्टेड कैश आउटफ्लो निकल आएगी। इन सबको टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल कैश आउटफ्लो जो है इतना है, ये है 85,760। अब हमने देखना है कि अगर हम लीज पे लेते हैं तो वहाँ पे इफ़ेक्टिवली हमें कितना उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है। लीज रेंटल जो है हर साल 30,000 हमने साल के एंड में देने हैं, वो 5 ईयर्स के लिए हमने लिख लिए। प्रोसेसिंग फ़ी जो है सिर्फ हमने फर्स्ट ईयर में पे करना है, जो 1 लाख का 1% 1,000 बनती है। थर्ड के अंदर हमने कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर लेना है। फर्स्ट ईयर के अंदर ये 31,000 है, सेकेंड ईयर के अंदर ये 30,000 है, थर्ड ईयर के अंदर ये 30,000 है, फोर्थ के और फिफ्थ के अंदर भी ये 30,000 है। अब नेचुरली ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडमिसिबल एक्सपेंस होता है। इसकी वजह से जो हमें टैक्स सेविंग होती है वो हमने कैलकुलेट कर लेनी है। वो आ जाती है फर्स्ट ईयर में 9,579, सेकेंड ईयर में ये आती है 9,270, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के अंदर भी इतनी ही आती है। अब यहाँ पे हमने इफ़ेक्टिव कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर लेना है। वो हमने जो थर्ड के अंदर हमने लीज रेंटल प्लस प्रोसेसिंग फ़ी करके जो निकाला हुआ है कैश आउटफ्लो, उसमें से हमने टैक्स सेविंग माइनस करके एडजस्टेड कैश आउटफ्लो निकाल लेना है। उसके बाद हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसको जो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सेकेंड ईयर में सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ, सो ऑन। फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू फॉर एडजस्टेड कैश आउटफ्लो निकाल लेना है, जो फिफ्थ और सिक्स को मल्टीप्लाई करके आती है। यहाँ पे हमें जो टोटल हमारी पोस्ट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो है 79,195। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेटर है, कौन सी ऑप्शन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, लीज पे लेना चाहिए, ये परचेज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर हम परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है आती है 85,760, और अगर हम लीज़ पे लेते हैं तो वहाँ पे आती है प्रेजेंट वैल्यू 79,195। अब डिसीजन रूल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि दोनों में से जो प्रेजेंट वैल्यू जिसकी लेस होती है उसको हमने अडॉप्ट करना होता है, क्योंकि अगर हम लीजिंग पे लेते हैं तो ये हमें चीपर भी पड़ता है और बेनिफिशियल भी पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि कंपनी शुड गो फॉर लीजिंग इंस्टेड ऑफ परचेजिंग विद बोरोड फंड्स।